अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया, आपने जवाब नहीं दिया। प्लीज़ बताइए कि जब बीवी हैज़ से फारिग हो जाए तो उसके कितनी दिन के बाद उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अहम सवाल है कि जब औरत पीरियड से होती है, उसको हैज़ आता है, ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग बंद होने के किस वक्त से फिर उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है। ठीक है, देखिए, हम बिस्तरी जबकि औरत हैज़ की हालत में हो, पीरियड की हालत में हो, तो उससे हम बिस्तरी करना तो हराम है, जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, कि वो जो नजासत औरतों की जो निकलती है, तो वो जब औरत पीरियड से होगी तो उससे हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है जब तक कि वो पाक ना हो जाए। देखो, अल्लाह तबारक व तआला सफ़ाई को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और अल्लाह ताला साफ़ पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो औरतें जब तक पाक ना हो जाएं। सफ़ाई चूँकि इस्लाम में बहुत पसंदीदा चीज़ है, तो वो जो ब्लीडिंग होती है, तो वो चूँकि गंदा खून होता है ना, वो जिन औरतों को खून आना जल्दी बंद हो जाता है, यानी कि बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको 35 से 40 साल की उम्र में पहुंचती हैं, उनको ब्लीडिंग खून आना बंद हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर फिर वो बीमार ज़्यादा रहने लगती हैं, क्योंकि वो जो गंदा खून है वो निकलना ये औरतों की सेहत का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही एक ऐसा बनाया है। तो वो खून अगर कम हो, किसी को ब्लीडिंग कम होती है या 3 दिन से कम होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर वो औरतें बीमार रहने लगती हैं ना। तो ये अल्लाह की एक नेमत भी है, अता भी है कि उसने इसके ज़रिए से औरतों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। और उसके बाद जब वो जैसे ही पाक साफ़ हो जाती हैं, ब्लीडिंग आना उनको बंद हो जाती है, हैज़ से पाक होती हैं, फारिग होती हैं, तो वो फिर उनके अंदर फिर चुस्ती और तंदुरुस्ती फिर बाकी रहती है पूरा महीने उनके अंदर। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तक कि वो पाक ना हो जाएं, इससे उलमा ने, खुसूसन उलमाए अहनाफ ने और खुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि पाकी से मुराद ये है कि या तो वो अपनी शर्मगाह को साफ़ कर ले अच्छे से, तो उसके बाद वो, यानी कि इद्दत जो मुद्दत होती है, जो ब्लीडिंग की मुद्दत है, यानी कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अगर किसी औरत को 5 दिन ब्लीडिंग होती है एग्ज़ाम्पल, तो वो 5 दिन जैसे ही उसके कंप्लीट हुए, उसको हैज़ आना बंद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उसको चाहिए कि या तो वो अपनी शर्मगाह को साफ़ कर ले अच्छे से, फिर उसके बाद उसका शौहर उससे हम बिस्तरी कर सकता है, या वो वज़ू कर ले, या सबसे बेहतर है कि वो गुस्ल करके अच्छी तरह से पाक हो जाए। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक। बाकी इमाम के नज़दीक ये है कि अगर आप गुस्ल जब तक औरत ना कर ले, जब तक कि उससे हम बिस्तरी जायज़ नहीं होगी। तो ये इमाम आज़म के यहाँ कुछ आसानियाँ हैं। इमाम